बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 में। बच्चों आज हम कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के प्रश्न पत्र को देखेंगे, जो आपकी आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों ये प्रश्न पत्र में बच्चों कुल टोटल क्वेश्चन दिए हैं 23 दिए हैं बच्चों, और इसमें टोटल पेज हैं 8। तो बच्चों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं इनको क्वेश्चन को, और आपको इनका बच्चों पेन कॉपी लेकर आप बैठे हो, इनका सोल्यूशन नोट करते चलें। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है सही विकल्प से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, चंपा के पिता का क्या नाम था। तो बच्चों ये चंपा के पिता का नाम बच्चों सुंदर था। ये बच्चों आपके सिलेबस में लगा हुई कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती बच्चों, उसका ये क्वेश्चन है ये। और चंपा के जो पिता का नाम था सुंदर था, तो चंपा जो है ग्वाला की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मियां नसरुद्दीन के अनुसार पापड़ से महीन रोटी होती तुनकी रोटी। कौन सी रोटी बच्चों? तुनकी। इसका राइट आंसर बच्चों दा है। अगला है, जहाँ टेढ़ा मेढ़ा कथन होता है वहाँ अलंकार होता है। बच्चों जहाँ टेढ़ा मेढ़ा कथन होता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्र का मतलब होता है बच्चों टेढ़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तकनीकी शब्द नहीं है। तो तकनीकी शब्द बच्चों लोटा नहीं है, लोटा एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। अगला, कुएं की खुदाई करने वाले औजार कहलाते हैं। तो बच्चों कुएं की खुदाई करने वाले औजार बसौली कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बसौली। द्वारपाल गेटकीपर इनमें होते हैं अंतर्व्यक्तिक संचार में, समूह संचार में और जनसंचार में। तो बच्चों ये द्वारपाल जो होते हैं वो अंतर्व्यक्तिक संचार में आते हैं। अगला है बच्चों, कबीर की भाषा। आपने बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कबीर की भाषा बच्चों कैसी थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। ये बच्चों कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था। समग्र जीवन चित्रण बच्चों किस काव्य में होता है? तो समग्र जीवन चित्रण बच्चों महाकाव्य में किया जाता है, जिसमें जीवन का समग्र चित्रण होता है। अपू के 2.5 साल मूलतः किस भाषा में लिखा गया? तो बच्चों अपू के 2.5 साल जो है मुक्ता जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया बच्चों ये। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य। बच्चों आ से 8 याद करना है आपको, अर्थ से आ से 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं बच्चों 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अगला, कुई को खाली की रस्सी से बांधा जाता था। तो कुई को बच्चों खीप की रस्सी से बांधा जाता था। इसका राइट आंसर है बच्चों खीप। डायरी नितांत की रचना है। तो डायरी बच्चों एक व्यक्तिगत रचना है, जिसमें अपने निजी दस्तावेज कहलाता है बच्चों। इसमें अपने जीवन के बारे में, अपनी दिन प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में लिखा जाता है, इसलिए बच्चों व्यक्तिगत दस्तावेज कहलाता है डायरी। निम्न के कथनों की समझ सत्य असत्य लिख लिए। मीरा की भक्ति शाक भाव की थी। बच्चों मीरा की भक्ति शाक भाव की नहीं थी बच्चों, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी या दाम्पत्य भाव थी। वो कृष्ण को अपना पति मानती थी, इसलिए बच्चों ये गलत है, ये रॉन्ग आंसर बच्चों। रूला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। बच्चों ये राइट आंसर है। रूला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है बच्चों, 13-11। विदाई संप्रेषण पाठ में लॉर्ड कर्जन की विदाई की बात कही। बच्चों राइट आंसर है, सत्य है। विदाई पाठ में जो है लॉर्ड कर्जन की विदाई की बात की है बच्चों। बधाई संभाषण पाठ के लेखक जो है बालमुकुंद गुप्त हैं बच्चों। यदि वह आता तो मैं साथ चलता, वाक्य एक सरल वाक्य बच्चों गलत है। यदि वह आता मैं साथ चलता तो बात सरल वाक्य नहीं है बच्चों, ये रॉन्ग आंसर है। चपलता शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुण धर्म है। तो चपलता बच्चों शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुण धर्म नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है बच्चों। पटकथा की मूल इकाई दृश्य है। तो ये बच्चों सही है। पटकथा की जो मूल इकाई वो दृश्य होती है, इसको स्क्रिप्ट कहा जाता है बच्चों। अगला है, जो सही जोड़ी का मिलान करना बच्चों। पहला है त्रिलोचन। तो त्रिलोचन का जो पता है बच्चों आपको, त्रिलोचन के संग्रह का नाम है धरती काव्य संग्रह। धरती काव्य संग्रह के लेखक बच्चों त्रिलोचन है। इन्हें धरती का कवि कहा जाता है बच्चों। अक्क महादेवी बच्चों रचना है ये हे भूख मत मचल, ये उनकी कविता है बच्चों। अक्क महादेवी की हे भूख मत मचल, ये बच्चों कश्मीर की कवित्री हैं। भारतेंद्र युग का बच्चों इसका जो है इसको बोला जाता है जागरण सुधार काल। क्या कहा जाता है बच्चों इसको? जागरण सुधार काल। भारतेंद्र युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। वायु अग्नि जल बच्चों हैं ये तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द बच्चों जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। सत्यजीत राय जो है उन्होंने लिखा था बच्चों अपू के 2.5 साल। कौन सा पाठ के लिखे बच्चों? अपू के 2.5 साल। बेबी हालदार के बच्चों ये हैं
आलो अंधारी। आलो अंधारी जो बच्चों पाठ है उसके लेखक है बेबी हालदार। अगला अतीत में घटी घटना। बच्चों अतीत में जो घटनी घटना कहते हैं वो फ्लैशबैक शैली में लिखा जाता है बच्चों अतीत में घटी घटनाओं को। जैसे उसने कहा था बच्चों कहानी है चंदन शर्मा गुल्लेरी की, ये बच्चों फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है जिसमें अतीत के बारे में बताया गया है। अगला निम्नलिखित सब प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है बच्चों। अक महादेवी ने किसे अपने बस में करना चाहती थी। तो बच्चों अक महादेवी जो इंद्रियों को बस में करना चाहती, क्योंकि बच्चों इंद्रियां जो होती हैं जो व्यक्ति को ईश्वर से मिलने के साक्षात्कार को रोकती है, ईश्वर से मिलने को रोकती हैं। रस के कितने अंग होते हैं बच्चों? रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को सबसे पहले किसने देखा था बच्चों? माली ने देखा था जामुन के बच्चों। कृष्णचंद्र पाठ जामुन के पेड़ पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं बच्चों कृष्णचंद्र। तो इसके बच्चों किसने देखा था? माली ने देखा था। रजनी पाठ की विधा का नाम बता बच्चों। रजनीकांत की विधा पटकथा कहा जाता है बच्चों इसकी विधा का नाम। और मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज की भाषा बच्चों हिंदी है। हिंदी को बच्चों राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश की जो सरकारी कामकाज की भाषा है बच्चों वो हिंदी है और ये हिंदी हमारी राजभाषा भी है बच्चों। ये संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक बच्चों हिंदी के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया बच्चों। धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? तो धरातल पर बहने वाले पानी को बच्चों पालर पानी कहा जाता है। कौन सा पानी बच्चों? पालर पानी कहा जाता है। भारत में पहला समाचार वाचक किसे माना? तो बच्चों भारत में पहला समाचार वाचक देवर्षि नारद को माना जाता है बच्चों। मगर कुछ किताबों में जो हमारे पहले समाचार वाचक हैं उनमें प्रतिमापुरी को भी माना जाता है। प्रतिमापुरी। इस तरह बच्चों ये प्रश्न जो है कई जगह आपको देवर्षि नारद लिखे देवर्षि नारद दिया होगा बच्चों। कई जगह आपको इसका आंसर प्रतिमापुरी भी है। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपा कलकत्ता के बारे में क्या कहती है और क्यों कहती है। इसके बाद है अपने दूसरे वचन में अक महादेवी ईश्वर से क्या प्रार्थना करती है। बच्चों ये आपके सिलेबस में लगे हुए क्वेश्चन है, पाठ से आए हुए क्वेश्चन है बच्चों। सगुण और निर्गुण भक्ति में 2 अंतर। सगुण में बच्चों ईश्वर के साकार रूप की उपासना की जाती है, जबकि निर्गुण में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है। बच्चों सगुण भक्ति में ईश्वर अवतार लेते हैं, जबकि निर्गुण भक्ति में ऐसा नहीं होता है। सगुण भक्ति के बच्चों प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी हैं और निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं बच्चों कबीरदास जी। छायावाद की 2 विशेषताएं। छायावाद की 2 विशेषताएं बच्चों। रहस्यवाद है बच्चों इसमें छायावाद में और प्रकृति का चित्रण किया गया बच्चों। माधुर गुण की परिभाषा लिखना बच्चों। जहाँ मधुरता का आवास होता है बच्चों, किसी काव्य को पढ़ने सुनने में जहाँ मधुरता का आवास होता है बच्चों वहाँ माधुर गुण होता है। शांत रस की परिभाषा लिखना बच्चों। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है बच्चों। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव से संयुक्त होता है बच्चों तो वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। विशेष उक्ति अलंकार की परिभाषा लिखना बच्चों और रोला छंद की परिभाषा भी उदाहरण से समझानी है। भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म की किस दृश्य को पूरा किया? ये बच्चों आपके सिलेबस से लगाया क्वेश्चन है। किसी विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल विभाग को सौंपने के पीछे क्या दर्द दिया बच्चों? अगर संस्मरण किसे कहते हैं उदाहरण से लिखना है। संस्मरण की परिभाषा इसकी उदाहरण लिखना बच्चों। ज़्यादातर संस्मरण महादेव वर्मा ने लिखे। पथ के साथी ये सब बच्चों महादेव वर्मा के संस्मरण बच्चों बीती घटनाओं को जो याद करके लिखा जाता है बच्चों संस्मरण में। गद्य की 4 विधाओं में कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास गद्य की विधाएं बच्चों। मुहावरे लोकोक्ति में क्या अंतर बच्चों? मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति क्या होती है? कहावत होती है। मुहावरे में साधारणता बच्चों ना का प्रयोग होता है वाक्य अंत में, जबकि लोकोक्ति में ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। मुहावरे का बच्चों उदाहरण लिख सकते हैं 9 2 11 होना और लोकोक्ति का उदाहरण है बच्चों बाप भलाना भैया सबसे बड़ा रुपया। निपात शब्द क्या होते हैं बच्चों? उदाहरण देकर समझाना है। निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार परिवर्तन करके लिखना है। सच्चरित्र व्यक्ति को सभी चाहते हैं, इसमें मिश्र वाक्य बनाना है बच्चों। ये मनुष्य का हवा में उड़ना असंभव है, इसको बिना अर्थ नकारात्मक बात बनाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों शब्द युग्म से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए सब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 14। लता के गायन की 2 विशेषताएं लिखना है बच्चों। सुनील कौन था और अपने बेबी हालदार की सहायता किस प्रकार की? इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिकोडिंग के बाद डिकोडिंग किसे कहते हैं बच्चों? डिकोडिंग की परिभाषा लिखनी है बच्चों। वॉचडॉग पत्रकारिता किसे कहती है बच्चों? पत्रकारिता से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। पत्रकारिता के जो प्रकार हैं उसमें वॉचडॉग पत्रकारिता या खोज पत्रकारिता भी इसको कहा जाता है। कबीर अथवा दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के साथ 2 रचनाएं लिखना बच्चों। कबीर की भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। तो बच्चों कबीर की रचना पता है बीजक है, इसके 3 भाग हैं साखी, शबद और रमैनी। इसके बच्चों भावपक्ष और कलापक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान देखना बच्चों। कबीर समाज सुधारक थे और इन्होंने समाज को जो है एक नई
प्रेरणा दी। कृष्णा सोपती अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना। 2 रचनाएं लिखना बच्चों, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। इसके बाद बच्चों अगला है भाव विस्तार करना। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, ये बच्चों इसका भाव विस्तार करना है। अथवा ये बच्चों नशा निवारण अभियान के अंतर्गत जीवन नशा मुक्ति केंद्र MP नगर भोपाल की ओर से जनहित में प्रकाशित करते हुए विज्ञापन तैयार करना। बच्चों इसमें विज्ञापन भी लिख सकते हैं अथवा में आप। इसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अपठित पदनांश दिया है और ये गद्यांश, इन दोनों को बच्चों इसी से बच्चों इनको सॉल्व करना है पढ़ करके इनके प्रश्न उत्तर। तो बच्चों ये आपका गद्यांश और पदनांश दिया है बच्चों। इसके बाद बच्चों जो ये पदनांश दिया है इसकी संदर्भ से व्याख्या करना, जी आपके बच्चों चैप्टर से लिया है बच्चों, मीराबाई से लिया गया है। या इसका बच्चों संदर्भ लिखना है, प्रसंग और इसका भावार्थ लिखना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति सोई, छाड़ दे कुल की कहानी कहाँ कर है कोई, संतन डिग डिग बैठ बोल के लोक लाज कोई, आंसुअंजल सींची सींची प्रेम बेल है बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। बच्चों ये मीराबाई से का जो है मीराबाई से लिया गया बच्चों, और इसके लेखक हैं पद है बच्चों मीराबाई के पद हैं। तो इसका बच्चों आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना है। किंतु उसने यह ना कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। बच्चों ये आपके जो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है उससे लिया गया है। तो बच्चों इनको कविता का गांधी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार हैं बच्चों। ये उनकी कविता है घर की याद, उससे बच्चों ये लिया गया। इसका भी आपको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 में दिया बच्चों निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इस गद्यांश को आपको पढ़ करके इसकी जो है संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसके बाद बच्चों ये पत्र दिया है, जल की अनियमित आपूर्ति की समस्या के लिए निगम आयुक्त को एक शिकायती पत्र लिखना है बच्चों। आपके मोहल्ले में आप जहाँ रहते हैं वहाँ जल की अनियमित आपूर्ति होती है तो उसके निवारण हेतु आयुक्त को एक शिकायती पत्र लिखना है। या बच्चों दूसरा अथवा ये भी लिख सकते हैं, अपने पिता को वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी हेतु एक पत्र लिखना है बच्चों। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 23 में देखते हैं। इसमें बच्चों किसी भी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है। कंप्यूटर की उपयोगिता, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, विद्यार्थियों अनुशासन, खेलों का महत्व और पुस्तकालय का महत्व। तो बच्चों इस तरह ये प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक हमने इन प्रश्नों को देखा। आप बच्चों इन प्रश्नों को सॉल्व करें, ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों बहुत ही उपयोगी साबित होंगे बच्चों। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें बच्चों। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है बच्चों। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फिर उपस्थित होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।